जंगला बस कहने वाले खुद जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन से। हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हम आपस में मिलकर गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेते हैं। ये है हुस्न डेमोक्रेसी का। तो मैं तो आपको उसी डेमोक्रेसी के अंदर मैं लाने के लिए आपके पास गया, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं दिल में इस तरह की कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। मुझे जेल में डालकर एसी हटाने का कहा गया, मेरा ध्यान भी इस तरफ नहीं गया। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का सोचा तक नहीं, कोई गर्ज नहीं उन्हें जेल में अब कौन सी सहूलियात दी गई। सदर नून लीग की मरी में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई से मदद मांगने नहीं गया था, कहा था आए मिलकर काम करें। मुल्क के साथ किसने क्या किया इसकी तहकीकात जरूरी है। कौन मवासना करे कौन क्या कर गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मुतालबा, बोले हक को हक और सच को सच कहना होगा। क्या वजह थी एक वजीर आजम को इक़्तिदार से बाहर किया गया, मुल्क में गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया गया। जंगला बस कहने वाले अरबों रुपए खा कर चले गए। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा, आप दोबारा ले आए। आटे की कीमत में कमी का क्रेडिट वजीर आला पंजाब को दिया। अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने की हिदायत भी की और कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इसी मेहनत से काम करेंगे तो मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। वजीर आला पंजाब और सदर नून लीग 4 रोज से मरी में कयाम कर रहे हैं। कयाम के दौरान सियासी बैठकें लगी। आज झांकला गली का रुख कर लिया। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी, तहरीक इंसाफ और JUI एक पेज पर आने लगे। साबिक हरीफ हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के करीब पहुंच गए। मामलात आगे बढ़ने लगे। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी PTI तक पहुंचा दिए गए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचा दिया गया। PTI को बानी की तरफ से मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का टास्क मिल गया। साबिक स्पीकर असद कैसर मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही करेंगे। अरकान मुतफ़िका हिकमत अमली मुरतब करेंगे। एहतजाजी तहरीक पर इत्तफाक किया जाएगा। सबसे पहले हमारा चुराया हुआ मैंडेट जो है फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने उड़ाया, वो हमें वापस दें। वो तो कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। वो फॉर्म 47 वाला वजीर आजम या उनकी टीम, उनसे क्या मुज़ाकरात हम लोग करेंगे। हम लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के, कत्ल के, अगवा बराए तावान के, मोटरसाइकिल चोरियों के मतलब पर्चे लगे हुए हैं। ये भी भुगत चुके हैं, इनका खानदान भी भुगत चुका है। अपने मौक़िफ़ से नहीं पीछे हटेंगे। मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा मैंडेट वापस करें, रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। ओपोजिशन लीडर ने बातचीत के लिए बुनियादी शराइत बता दी। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बोले, फॉर्म 47 वाले वजीर आजम या उनकी टीम से क्या बात करें, वो शिकस्त खुर्दा हैं, असम्बली में हमसे आंखें नहीं मिला सकते। मजीद कहा हम पर कत्ल, दहशतगर्दी, अगवा के भी मुकदमात दर्ज हैं। ये खुद और इनका खानदान भुगत चुके, कल फिर भुगतेंगे। बेटा सब्सिडी खात्म और अवाम को रिलीफ दिया जाए। इत्तेहादी हुकूमत पीपल्स पार्टी के हुकूमत को सलाह मशवरे। रुकने कौमी असम्बली शाज़िया मरी ने कहा विफाक और सूबे बैठकर माशी प्लान फौरी बनाएं। आइंदा का बजट किसान दोस्त होना चाहिए। एक इंक्वायरी से काश्तकारों को कोई रिलीफ नहीं मिला। सरकार को सदर आसिफ अली जरदारी के तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए। PP रहनुमा ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों लिया। बोली वजीर आला KP को सिर्फ पकड़ी उछालने का शौक है, उनको आइन और पार्लियामेंट के स्पेलिंग तक नहीं आते। अली अमीन गंडापुर जो कर रहे हैं वो पख्तून कल्चर नहीं है। दौरा चीन का तीसरा मरहला। वज़ीर आज़म चीनी सदर के आबाई शहर में मौजूद। शहबाज शरीफ का शियान शहर में वॉरियर म्यूजियम का दौरा। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म को म्यूजियम देखने की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कहा चीनी सदर की दावत पर बेहद मशकूर हैं। अजीम कौमें चीन की तरह अपने तारीख़ी विरसे की हिफाजत करती हैं। 200 बरस कबल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान में ऐसी तारीख़ी जगहों को बहाली के बाद सियाहती मकामात में तब्दील करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से मुलाकातें कर चुके। मुख्तलिफ मनसूबों की जल्द तकमील पर इत्तफ़ाक़।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मवेशियों की खुराक के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। 40,000 किसानों को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्जे दिए जाएंगे। मरियम नवाज की जनूबी पंजाब में डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। कहा, पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर्स को मुआशी खुदमुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। सरताज कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। जराए के मुताबिक साहबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा के नाम भी तजवीज़ किए गए थे। पीर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह करेंगे। सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हत्या के इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद हत्या के इज़्ज़त बिल पर दस्तखत किए गए। सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। डिफेमेशन बिल गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिज़ुल अमल होगा। उधर हत्या के इज़्ज़त कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाए गए। अदालत से कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त के हतमी फैसले तक कानून पर अमल दरामद रोकने की अपील। मतन में लिखा, कानून आइन और कानून के मनाफी है। पंजाब हुकूमत ने हत्या के इज़्ज़त बिल पर हरदर्मी का मुजाहरा किया। कायम मकाम गवर्नर ने बिल पर दस्तखत करके उसे कानूनी शक्ल दे दी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का रद्द अमल। कहा, गवर्नर पंजाब बिल को वापस किए बगैर ही रुखसत पर बैरून मुल्क चले गए। बिल पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से मिली हुई है। सहाफ़ी बरादरी कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। एहतजाज का मरकज लाहौर होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जल्द लाहे अमल का ऐलान करेगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान आज पावर शो करेगी। सवात में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। कारकुनान पहुंचने लगे। अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत अवामी इज्तिमा से खिताब करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और असद कैसर इस्लामाबाद से निकल पड़े। तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी खिताब करेंगे। इद्दत केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर दरख्वास्त में जमानत पर रिहाई की इस्तदा। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। सिंध के आइंदा बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 745 अरब रखने की तजवीज़। नए तरक्याती इक़दामात के लिए 20 अरब रुपए अलग से मुख्तस करने की तजवीज़। गुज़श्ता माली साल के 385 अरब के तरक्याती बजट में से 212 अरब रुपए से ज़ायद जारी, 163 अरब से ज़ायद खर्च किए गए। गैर मुल्की प्रोजेक्ट असिस्टेंस के लिए 250 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास। टैक्स निज़ाम को ऑनलाइन करने और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की तैयारी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। प्लाटीनम कैटेगरी में 10, गोल्ड में 11 और सिल्वर कैटेगरी में 10 प्रीमियर नंबर्स के इजरा का फैसला। सीनियर वजीर की जानिब से प्रॉपर्टी प्रोफेशनल और दीगर टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान को नोटिस। शर्जील मेमन बोले, टैक्स निज़ाम आसान बनाने के लिए ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम शुरू किया जाए। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। 2022 में बहुत बड़ा सैलाब आया, हजारों मुतासिर, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। बोले, पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसे मौसमियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत बढ़ रही है, लोगों की जिंदगियों को खतरा है। T20 का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला कल होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टीमें टकराएगी। न्यूयॉर्क में शायकीन का खिड़की तोड़ रश होने का इम्कान।
टीम आज प्रैक्टिस करेगी। खिलाड़ी खूब हाथ पांव खोलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मैच देखने के लिए पहुंच गए। अहम टाकरे से कबल क्रिकेटर से मुलाकात भी मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 160 रन का हदफ दिया। कीवीज हदफ के ताकुब में 75 रन बनाकर ढेर हो गए। राशिद खान और फजले हक फारूकी ने 4-4, मोहम्मद नबी ने 2 विकेटें ली। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड 7:30 बजे आमने सामने होंगे। रात 10 बजे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर्स आमद मोहसिन नकवी की यूएनओ सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, यूएन आर्म मिशंस, दहशत गर्दी से निपटने के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशत गर्दी फोर्स यूनिट के क़याम पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सेक्रेटरी जनरल का पंजाब पुलिस में मिसाक सेंटर, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स और दीगर इस्लाहात पर दिलचस्पी का इज़हार। फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इक़दाम। इसराइली फ़ौज बच्चों के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब मुजरिमान की आलमी फहरिस्त में शामिल। अंतोनियो गुतरेस 14 जून को सलामती काउंसिल में रिपोर्ट पेश करेंगे। UN ब्लैक लिस्ट में अफगानिस्तान, सोमालिया, शाम, यमन और सूडान शामिल हैं। फ़लस्तीनी हुकाम ने इस इक़दाम को खुशामदीद कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, इसराइल को इस फहरिस्त में शामिल करने के लिए 15,000 बच्चों को शहीद करना शर्मनाक है। गजा में 8 माह के दौरान 300 बच्चे टांगों से महरूम हो चुके। इंसानी स्मगलिंग और धोखाधड़ी का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत ने मुलजिम सारिम बरनी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सारिम बरनी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 जून को होगी। PTI रहनुमा अली जमान पर हमला। थाना फकीराबाद में मुकदमा दर्ज। FIR में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा सबा, उनका शौहर, 4 नामालूम अफराद नामजद। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक अली जमान का कहना है, गाड़ी से उतरते ही AC के शौहर ने तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियां दी। शहरियों को गर्मी से आरजी रिलीफ। वस्ती और जनूबी पंजाब में काली घटाएं दाखिल होने लगी। वस्ती सिंध और बलोचिस्तान के बास इलाकों में आंधी और बारिश मुतवक्के। केलात, गवादर, तुरबत, खारान, आवरान और पंजगूर में बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। लाहौर की गलियों में कुर्बानी के जानवर बेचना ममनू करार। शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मुख्तस की गई 8 मवेशी मंडियों पर ही खरीद व फरोख्त हो सकेगी। पाबंदी 20 जून तक बरकरार रहेगी। ज़िला इंतज़ामिया ने ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाया। जुल्हज का चांद नजर आते ही बड़ी ईद की बड़ी चहल पहल शुरू। मवेशी मंडियों में कारोबार चल पड़ा। रेवड़ के रेवड़ शहरों में पहुंच गए। शहरी रेब देखकर जानवर तलाश करने लगे। कहीं बकरों की कीमत पर बारगेन, कहीं गाय और बैल के भाव ताव। किसी ने सजे समरे ऊंट खरीदने की तैयारी पकड़ ली तो किसी को मुनासिब दाम में छतरे की तलाश। बच्चा पार्टी खरीदारी में अपनी पसंद का सिक्का चलाने लगी। उधर मुल्तान के व्यापारी ने खूबसूरत बछड़ों की मिनी मंडी सजा ली। साहिवाल, चोलिस्तानी, बरहमन के बैल मौजूद। 15 मन वजनी बैल की कीमत 18 लाख रुपए, मांग जारी। कनाडा के मुसाफिर तैयारे में उड़ान भरने के बाद आग भड़क उठी। परवाज टोरंटो से पेरिस जा रही थी। 400 के करीब मुसाफिर सवार थे। टेक ऑफ के दौरान इंजन में फनी खराबी के बायस आग भड़की। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया।